तो पंच पटेल जो निर्णय कर रहे हैं उन्होंने आपके लिए 2 कॉलम दे दिया है। 2 कॉलम का मतलब है आप 2 कॉलम अपने घर पर चलाओ। अगर घर पर कोई डीजे चलता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होती है, न कि गाँव के पंच पटेल या ऐसे हूँ। मैं एक युवा हूँ, युवा की सोच को जानता हूँ क्योंकि युवा हमसे भी जुड़े हुए हैं। युवा ही हमारी ढाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर युवाओं को भी सोचना होगा कि पंच पटेल हमारे सुरक्षा कवच आज भी हैं, कल भी थे और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। आज अलवर जिले के रैणी तहसील के अंदर जो मीन भगवान मंदिर पर यहाँ पर बात करते हैं। आज आदिवासी मीणा समाज की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मीणा समाज की महापंचायत की बात करते हैं जो सामाजिक कुर्तियों को लेकर, समाज सुधार को लेकर के किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो समाज की बढ़ती हुई कुरीतियों को लेकर हर महापंचायत में आप जा रहे हो। मैं सभी से अपील करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं सभी। थैंक यू सर, आपने इतना कुछ किया। सर आप यहाँ पर पहुँचे हो, आप भी हर जगह जाते हो समाज की महापंचायत में और हर जगह हर हिस्से में आप भागीदारी रहते हो, क्या कहना चाहोगे इस पर सर आप? मैं यही एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे आदिवासी मीणा समाज से, क्योंकि ये महापंचायतों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आए दिन मेरे समाज में गुंडागर्दी, गैंगवार, अपराध, नशाखोरी, बहन बेटियों के साथ अन्याय, लड़का लड़की को छोड़ रहा है, लड़की लड़का को छोड़ रही है, ऐसी घटनाएं बहुत घट चुकी। आए दिन परिवार टूटने पा गए। गांवों में एक ऐसी जलनखोरी बढ़ गई आपसी भाव में। किसी ज़माने में हमारे पंच पटेलों को पंच परमेश्वर के नाम से आज भी जाना जाता था, कल भी जाना जाता था। मगर लोग डोड़ों पे लड़ रहे हैं, मेंढबंदी पे लड़ रहे हैं, भाईबंदी पे लड़ रहे हैं। केस बार इतने हो गए कि आप किसी भी कहीं भी चले जाएं, चालवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर, सवाई माधोपुर, सभी जगह हमारे मीणा समाज के लोगों के गुंडागर्दी, एक दूसरे को लड़ाने की बात मिलेंगी। और जिसके बाद में अगर मैं बात करता हूं मेरी माँ या मेरी माँ की उम्र की महिलाओं की, तो आज तक वो उन्होंने कोर्ट कचहरी कभी देखा ही नहीं। और अगर कोई नई हमारी बहन बेटी या बहू बेटी आती है तो 2 दिन पीछे वो कोर्ट में चली जाती है। तो ऐसी नौबत आने के बाद ही आज ये कुरीतियों को निवारण करने के लिए हर जगह मीटिंग हो रही है। अभी मैं मीन भगवान की पावन धरा रैणी में हूं, जहां पर बड़ी विशाल महापंचायत का आयोजन हो रहा है, चल रही है महापंचायत। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे समाज को यही मैसेज देना चाहता हूं कि ये समाज तो आपको एक निर्देश दे सकता है, मगर पालना तो आपको ही करनी पड़ेगी, स्वयं को पालना करनी पड़ेगी। और मैं मेरे पंच पटेलों को भी कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, भाई गांव की मुख्य ढाल होती है पंच पटेल। अगर पंच पटेलों ने गरीब और अमीर में फर्क नहीं समझा, जो नियम गरीब पे हैं वही अमीर पे समझे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इन नियमों को तोड़ दे। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जी, जवान सिंह जी जैसे बात करते हैं समाज के सुधार के लिए डीजे वगैरह बंद किया है, जन्मदिन वगैरह बंद किया है। काफ़ी युवाओं के अंदर कुछ लोग हैं जो नाराज भी हैं इस पर लेकर बात करते हैं। तो हालांकि मैं मानता हूँ मैं भी एक युवा हूँ, मगर डीजे की बात इसलिए आई क्योंकि अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले लालसोट में घटना हुई थी जिसमें डीजे की या ऐसी बातों को लेकर आपसी विवाद हो गया। तो आपने देखा होगा वो वीडियो भी चला था सोशल मीडिया पर, एक व्यक्ति ने काफ़ी लोगों के ऊपर गाड़ी छंडाई तो उसमें दूल्हा का भाई खत्म हो गया। हाँ, तो खुशी की बात थी, वहाँ पर मातम फैल गया। तो कहीं न कहीं कुरीति है, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई मैं ज़्यादा विरोध में हूँ या ऐसे हूँ। मैं एक युवा हूँ, युवा की सोच को जानता हूँ क्योंकि युवा हमसे भी जुड़े हुए हैं। युवा ही हमारी ढाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर युवाओं को भी सोचना होगा कि पंच पटेल हमारे सुरक्षा कवच आज भी हैं, कल भी थे और आने वाले समय भी रहेंगे। तो पंच पटेल जो निर्णय कर रहे हैं उन्होंने आपके लिए 2 कॉलम दे दिया है। 2 कॉलम का मतलब है आप 2 कॉलम अपने घर पर चलाओ। अगर घर पर कोई डीजे चलता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होती है, न कि गांव के पंच पटेलों की। निकासी वगैरह इनमें मना इसलिए किया है क्योंकि हमारी बहू बेटियां भी नचती हैं और युवा भी नचते हैं। और आजकल इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कितना भी छुपा लो, मगर नशाखोरी और ऐसे नशा जो हम फिल्मों में देखते थे आज हमारे युवाओं पर, हमारे युवाओं के माइंड पर इतने हावी हो चुके हैं। उनको ना तो रिश्तेदारों को पता रहता है, ना ये रहता है कि मैं किस गांव में हूँ। वो हर चीज़ की मान मर्यादा को भूल जाता है और वही लड़ाई दंगे तक बात आ जाती है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए आज ये डीजे पर उंगली उठी। फिर भी हमारे पंच पटेलों के कानों में ये बात कानों में पहुँच चुकी है। हो सकता है कोलम इर्द गिर्द
की बात चले, मगर जो पॉइंट हमारे हैं वो बने रहेंगे बरकरार। वही बात करते हैं नचनिया, जो आपने मुद्दा उठाया था, जो अश्लील वीडियो बनाती है, आपने इस पे भी बैन किया है। कुछ मीणा समाज के नहीं, सर्व समाज की बात करता हूँ, काफ़ी लेडीज ही होती है जो सोशल मीडिया पे वीडियो क्रिएट करती है। आपने मीणा समाज के अंदर जो पंचायत की थी उसमें विरोध किया था और कि भाई इसको बंद किया जाए, पंच पटेलों को गाली पड़ी है। ये आवाज़ मेरे को बहुत युवाओं ने दी थी, क्योंकि काफ़ी कह रहे थे यार जवान भाई तू भी तो रील बनाता है। हालांकि मैं कह रहा हूं कि मैं रील बनाता हूं, मैं दायरे में रहकर संस्कारवान रील बनाता हूं, गांवों की, खेतों की उभरती हुई रील बनाता हूं, यार दोस्तों की, प्यार प्रेम की, भाईचारे की। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई रील आप बिल्कुल बंद करो, रील दायरे में रहकर संस्कारवार रील होनी चाहिए। आपके पास भारतीय संविधान है, हमारी आदिवासी मीणा समाज की संस्कृति है, कल्चर है, उसकी रील बनाओ, या प्यार प्रेम की, भाईचारे की, या शिक्षा की, या पढ़ाई की, या नशाखोरी को कैसे बंद किया जा सके उस तरह की रील बनाओ। जैसे कि शेरा साता की जिनकी रूबी दोनों जनों की जोड़ी है, वो एक ऐसी रील बनाती है हर कोई आदमी देखने को पसंद करता है। और जब से ये मुद्दा चला रील वगैरह को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन महिलाओं को जिन्होंने पंच पटेल की बातों पर अमल किया। और अब मैं 99% ये कह सकता हूँ कि 50% रीलों में भी सुधार मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं। तो अब धीरे धीरे हमारे समाज की मातृशक्ति या युवा माँ शक्ति दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि भाई हम टारगेट हमारी महिला या उनको ही कर दें, दोनों में धीरे धीरे सुधार दिखाई दे रहा है। और ये जो आज जो ये महापंचायतें हो रही हैं, एक दिन पूरी राजस्थान के मीणा समाज या सर्व समाज या और भी समाज इन पर आप देख रहे होंगे, कभी कोई माली समाज मीटिंग करने लग गया, कोई तेली समाज मीटिंग करने लगा है। कहीं न कहीं समाजों में जागरूकता आई और आना भी चाहिए। समाज और अपने बस्ती माताओं से बड़ा कोई नहीं है। अगर आज हमारी पहचान है तो समाज से, न कि हमसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जवान सिंह जी। और भी युवा हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ऋषिकेश मीणा, मैं सीआरपीएफ में अभी कार्यरत हूँ छत्तीसगढ़। और मैं भी जब समाज में जो धारा भई है परिवर्तन की, तो उसको देख के मैं भी आया कि भाई अपना भी कुछ योगदान दिया जाए। मैं अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ पोस्टेड हूँ, छत्तीसगढ़ से आए थे हम लोग। तो हमने भी चलो कि जब समाज में इतना कुछ चल रहा है, नियम बना रहे, हमारे पंचों ने जो नियम बनाए बहुत अच्छे नियम बनाए, फिर उसको किस तरह से मान्य करवाया जा सके, किस तरह समाज में उनको लगातार जारी रखा जा सके, आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जा सके, उससे रिलेटेड हमने एक विधान लिखा अपने समाज के नाम पर, जिससे क्या है कि इस विधान के माध्यम से हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को संदेश दे पाएंगे, हम इसका अनुसरण कर पाएंगे और हमारे पास लिखित विधान होगा तो हम गलत के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। इस विधान के अंदर कौन से टॉपिकों को यूज किया गया है? इसमें हमने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया है कि शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनको कानूनी रूप से किसी के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन ना हो और कुरीतियाँ भी मिट जाए, इस बात का हमने विशेष ध्यान रखा है। तो मौलिक अधिकारों को ध्यान में रख के, संविधान को ध्यान में रखकर ही हमने इस किताब को लिखा है और जो बिंदु हमारे पंच पटेलों ने बनाए उनको पूर्ण तरह इसमें भाग दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ मीन भगवान मंदिर पर, जहाँ पर आज मीणा समाज की सामाजिक सुधार को लेकर के महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार रैणी।